हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। और इसमें जो हमारी मॉक क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, वैसे तो हम आपको 20 और मोर क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज भी दे चुके हैं और 100 क्वेश्चंस आपको अलग से भी दे दिए थे कमांड वाले। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। द डेटम अडॉप्टेड फॉर इंडिया इज़ द। अच्छा, अगर आपने हमारे लेक्चर देख रखे हैं लेवलिंग वाले, तो उसमें आपको पता होगा कि डेटम अडॉप्टेड किया जाता है इंडिया में कहाँ से। जब हमारा जो देश आज़ाद नहीं हुआ था तब मेन सी लेवल कहाँ का था, कराची का था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हो गया MSL एट बॉम्बे। MSL मतलब मीन सी लेवल। ठीक, तो राइट आंसर इसका आंसर बी। फिर है द BM एस्टेब्लाइज्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। जो ऐसे बेंचमार्क जो सर्वे ऑफ इंडिया लगाता है, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? GTS बेंचमार्क, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसको क्या कहते हैं हम? GTS बेंचमार्क। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। परमानेंट बेंचमार्क और आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स के लिए आप बेंचमार्क वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो परमानेंट बेंचमार्क से क्या होता है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसी जगह से डैम वगैरह पे जो लगते हैं वो आपके परमानेंट बेंचमार्क्स होते हैं। और आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स क्या होते हैं? आपके जो आपने देखा होगा कि कोई काम किया जो अपने स्वेच्छा से माने जाते हैं, उन्हें आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इज़ कंसीडर्ड टू बी। किसी स्टिल वाटर का जो सरफेस होगा उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे, स्मूथ कहेंगे? नो, इट इज़ रॉन्ग। उसे कहते हैं लेवल। लेवल जो लिया जाता है सरफेस ऑफ स्टिल वाटर से। फिर रहता है द सरफेस टेंजेंशियल टू ए लेवल सरफेस इज सेड टू बी। अभी जो आपने लेवल सरफेस लिया जो स्टिल वाटर का था, उसकी अगर कोई टेंजेंशियल सरफेस है, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके लिए आप लेवल के लेक्चर्स देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप शुड। ये कोइंसाइड होते हैं एक दूसरे से, ठीक। बी पैरेलल नहीं, समान नहीं होते। बी परपेंडिकुलर भी नहीं होते, ये कोइंसाइड होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर है द लेंथ ऑफ द शो विथ टेलीस्कोप लेवलिंग स्टाफ। आपने स्टाफ वाला अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा जो टेलीस्कोप स्टाफ होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 4 मीटर। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। 3.5 भी नहीं होता और 5 मीटर भी नहीं होता। फिर है व्हेन देयर इज़ ए रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द क्रॉस हेयर एंड स्टाफ रीडिंग इट इज़ नोन एज। क्या होता है कि कोई थोड़ा सा मूवमेंट होता है किसमें? क्रॉस हेयर और स्टाफ रीडिंग में, तो उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक। कॉलिमेशन एरर नो, रिफ्रैक्शन एरर ये भी नहीं कहते, उसे कहते हैं हम पैरेलैक्स। फिर द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज टर्म था। ये क्या कह रहे हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पर ली गई पहली रीडिंग क्या कहलाती है आपकी? तो आपको पता होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे ली गई पहली रीडिंग आपकी बैक साइड होती है, ठीक। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे ली गई आखिरी रीडिंग आपकी फोर साइड होती है। और इन दोनों के बीच में जितनी भी रीडिंग होती हैं वो आपकी होती हैं इंटरमीडिएट साइट या इंटरमीडिएट साइट रीडिंग। फिर है द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप इज़ फोकस्ड बाय मूविंग द डबल कॉन्वेक्स लेंस। जो आपका इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप जो होता है तो जो वो फोकस्ड किया जाता है, क्यों? जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको मूव कराकर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर है बाई अर्थमेटिकल चेक वी कैन इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ। अगर हमने आपने न्यूमेरिकल देख रखा होगा राइज एंड फॉल मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर, तो आप देखेंगे कि जो हम अर्थमेटिकल चेक लगाते थे वो क्या श्योर करने के लिए लगाते थे? किसकी एक्यूरेसी के लिए? कैलकुलेशन की ना, कि हमारी कैलकुलेशन जो है जो रीडिंग्स हमने लिए हैं वह सही है या नहीं। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। अर्थमेटिकल चेक जो होता है वो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लगाया जाता है। फिर है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट इज़ नोन एज। ऑपरेशन होता है लेवलिंग में जो डिटरमाइन करने के लिए करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन, ठीक। तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक। फिर है
द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ डे वर्क इज कार्ड, मतलब हमने कोई वर्क किया और हमने वहाँ पे डे पे जो काम ख़त्म हुआ वहाँ पे हमने बेंचमार्क लगा दिया ताकि हमें पता चल सके कि अगले दिन हमें काम कहाँ से शुरू करना है। तो ऐसे बेंचमार्क को कहते हैं हम टेम्परेरी बेंचमार्क्स, क्योंकि हमने स्वेच्छा से लगाया है। फिर है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ अ डे वर्क इज़ नोन एज। देखिए क्या कह रहे हैं, लेवलिंग ऑपरेशन कौन सा वाला, जैसे ये काम था हमारा, ठीक है, मैं इसमें ओपन ट्रावर्स ले रही हूँ ABCDE। अब हम कोई जो काम है, जो लेवलिंग है, वो स्टार्ट करें, ई से स्टार्ट करें और ए पे जाके ख़त्म करें। तो ऐसी लेवलिंग करते हैं किसके लिए, चेक करने के लिए कि हमारी सारी रीडिंग्स ठीक हैं या नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, चेक लेवलिंग। उसे हम कहते हैं चेक लेवलिंग, जो वर्क के आखिरी पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ को किया जाता है, उल्टा जिसे आप कह सकते हैं, रिवर्स। तो उसे कहते हैं हम चेक लेवलिंग। फिर है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज टर्म्ड एज। अगर आपने रिवर वाला देखा होगा, ये अगर आपने लेवलिंग का जो है देखे होंगे जब मैंने आपको बताए थे ऑब्स्टिकल वाले, तो उसमें आपको पता हो जाएगा कि अगर कोई रिवर आ रही है और रिवर के टर्म्स में हमें क्या करना है, लेवलिंग करनी है, तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। फिर है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम एनी बेंचमार्क्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन इज़ नोन एज। ऑपरेशन जो होता है लेवलिंग का किसी बेंचमार्क से स्टार्टिंग पॉइंट का, तो उसको हम कहते हैं फ्लाई लेवलिंग। ठीक, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फिर है टू एलिमिनेट, तो इसमें इतना ही। बाकी हम जो क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके, कंपास से। फिर इन ए सर्वेयर कंपास द बेयरिंग ऑब्जर्व्ड। अच्छा, सर्वेयर कंपास में बेयरिंग ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं हम, आपने पढ़ा हुआ सर्वेयर कंपास में WCB सिस्टम में होता है, नहीं, ये होता है QEB सिस्टम में, आपका क्वाड्रेंटल बेयरिंग। ठीक, और क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम क्या होता है, 0 to 90 डिग्री। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन B and C बोथ आर करेक्ट। तो बोथ B and C किस में है, ऑप्शन E, तो ऑप्शन E इज़ करेक्ट आंसर। फिर है द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेयर कंपास इन्वॉल्व्स। टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है किसका, सर्वेयर कंपास का। तो वो कैसे करते हैं, उसमें दो प्रोसेस होती हैं, कौन सी, सेंटरिंग और लेवलिंग। फोकसिंग यहाँ पे नहीं होती, जब फोकसिंग भी आ जाता है तो ये लेवल का क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाएगा किसका, किसी भी लेवल इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट। फिर है बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल इट मेक्स विथ ट्रू मेरिडियन, यस, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, यस ऑफकोर्स। तो इसे ये है आपका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डायरेक्शन इज़ यूज्ड जियोडेटिक सर्वे। ट्रू डायरेक्शन यूज़ की जाती है जियोडेटिक सर्वे में। ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स, आपने अगर ये बनाया तो ये कहना डिक्लिनेशन है 3 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ से हम डिक्लिनेशन काउंट करते हैं। ठीक, ये एन है, सॉरी नॉर्थ, तो ये अगर ये है 3 डिग्री, तो ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ इज़ 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, यस ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा ना आपका। फिर है आपका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन ए प्रिज्मेटिक कंपास। जीरो इज प्लेस एट नीड, नो। एट लीस्ट काउंट इज ज़ीरो, नो। द ग्रेजुएशंस आर इन्वर्टेड, यस ऑफकोर्स जो ग्रेजुएशन होती है रिंग वो इन्वर्टेड होती है। क्वाड्रेंटल बियरिंग कैन बी फ्रीकॉन फ्रॉम, मतलब क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम में जो एंगल होते हैं वो कहाँ से मेज़र कर सकते हैं, एदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, यस नॉर्थ और साउथ से जो पास होते हैं उनके तरफ से हम एंगल मेज़र कर सकते हैं। फिर है द WCB ऑफ लाइन इज 300, इस द क्वाड्रेंटिक बियरिंग इज नॉट 60 डिग्री, ऑब्वियसली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो WCB सिस्टम में क्या है, कितना 300 डिग्री एंगल है, तो 270 ही होता है, तो 300 यहाँ पे होगा। ये एंगल हमारा 300 है, तो कितना बचा, 60 बचा ना ये इधर को, तो क्या होगा, क्वाड्रेंट बियरिंग से नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, यस, तो राइट आंसर बी। फिर है द बेयरिंग ऑफ ए लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज़ नोन एज। सर्वे में क्या होता है, देखिए अगर कार्य की जैसे A B की तरफ नापी, अगर हमने रीडिंग ली तो इसे कहेंगे 4 बेयरिंग,
और अगर हम बी से ए की तरफ रिलेटिंग लेंगे तो उसको हम कहेंगे बैक बियरिंग। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, जो कार्य की प्रगति की विपरीत दिशा में होती है उस सर्वे को कहते हैं बैक बियरिंग। द एंगल ऑफ डिप एट पॉइंट एंड इक्वेटर, इक्वेटर पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 डिग्री होता है। इफ़ द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 0 डिग्री, इट्स बैक बेयरिंग 180। यस ऑब्वियसली, क्योंकि फोर बेयरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस माइनस बैक बेयरिंग। बैक बेयरिंग ये उल्टा कर लो, प्लस माइनस में है तो उसका कोई इशू नहीं है। इफ़ द बैक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज़ 930 डिग्री वेस्ट, द फोर बेयरिंग क्या होगी, बैक बेयरिंग बता दिया इन्होंने, तो अब क्या है, 90 डिग्री वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, तो क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा है, इसका उल्टा करते हैं, नॉर्थ का साउथ कर देते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन है तो साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट है तो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। आई होप स्टूडेंट आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।